हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब होता है फोर। ऐसी फिगर्स जो फोर साइड्स को मिलाकर बनी होती हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अक्सर आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसी फिगर्स के बारे में आपको पता होगा। तो जो स्क्वायर, रेक्टेंगल हैं वो भी आपके एक क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि उनमें भी फोर साइड्स होती हैं और क्लोज्ड फिगर हमारे पास फोर साइड्स की हेल्प से मिलती है। तो इस वीडियो में हम पूरी क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर ही स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल समझने के बाद ही हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जो चार लाइन से बनी होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई तो ये मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमेशा जो आपकी फिगर होगी वो क्लोज्ड होगी, मींस ये चारों लाइंस आपस में कनेक्टेड होंगी। अगर आपकी कुछ फिगर इस तरह से है कि आपने एक एंड ओपन रख दिया तो इस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते। तो एनी क्लोज्ड फिगर क्रिएटेड बाय फोर लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे हमें ट्रायंगल में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ पे फिगर में आपके फोर वर्टिसेस, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की शेप किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 डिफरेंट शेप्स मैंने आपको दिखाई, ये सभी आपकी क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं यहाँ पे इस फिगर को नेम प्रोवाइड करूँ ए बी, तो यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं या फिर जिनको वर्टेक्स भी बोला जाता है वो कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। इनको एंड पॉइंट्स, वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स, तीनों ही नाम सेम है। नेक्स्ट इनके साइड्स की बात करें देन ए बी सी डी एंड ए डी, ये फोर साइड्स हो गई। अब एंगल्स की बात करते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये चार हो गए हमारे पास एंगल्स। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके फोर वर्टेक्स, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होती है एडजेसेंट साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एडजेसेंट साइड्स किसको बोला जाएगा, वो दो साइड्स जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो। अब सपोज कीजिए मेरा एक पॉइंट है ए, जिसको हमें वर्टेक्स या वर्टिसेस भी बोलते हैं। ए मेरा एंड पॉइंट है, तो इस ए से एक तो मेरी साइड है ए डी, सेकेंड है ए बी, दोनों में मेरा एक ही वर्टेक्स कॉमन है दैट इज ए। तो दोनों साइड्स ए डी एंड ए बी आपस में क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ साथ में है, साथ साथ में होंगी तो उनका जो कॉमन एक पॉइंट होगा। सो सिमिलरली अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट पे मेरे पास दो साइड्स हैं, एक है सी डी, एक है बी। तो विद रिस्पेक्ट टू सी पॉइंट सी डी एंड बी सी हमारी एडजेसेंट साइड्स है। वहीं इसके ऑपोजिट आता है हमारे पास ऑपोजिट साइड्स। ऐसी दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल की जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा उनको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दो साइड्स ली ए डी एंड बी सी। ए डी में दो पॉइंट्स है ए एंड डी, बी सी में दो पॉइंट्स है बी एंड सी, लेकिन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इन साइड्स को बोला जाता है ऑपोजिट साइड्स। ऐसे ही हमारे पास है ए बी एंड सी डी, दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स की बात की, ऑपोजिट साइड्स की बात की, सिमिलरली हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स होते। अब दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जिनका कॉमन साइड होगी उनको हम बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे जो ए डी है इसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ए
एंड एंगल डी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, क्योंकि इनकी एक ही कॉमन साइड है, दैट इज ए बी। सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल बी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे क्योंकि इनकी एक कॉमन साइड है बी सी। अगर एंगल सी एंड एंगल डी की बात करेंगे तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनमें कॉमन जो साइड है हमारे पास वो सी डी। तो इस तरह से आपने फाइंड करने हैं वो दो एंगल्स जिनकी एक कॉमन साइड होगी, वो दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जिनमें कोई भी आपकी कॉमन साइड नहीं होगी उनको बोला जाता है ऑपोजिट एंगल्स, या फिर दूसरी टर्म में बात करें वो एंगल्स जो एडजेसेंट नहीं हैं वो ऑपोजिट एंगल्स। अब सपोज कीजिए मैंने एक एंगल लिया है डी और एक एंगल है बी, तो डी और बी में आपस में कोई भी साइड कॉमन नहीं है। अगर मैं एंगल डी की बात करूं, यहाँ पे दो साइड्स हैं ए डी एंड सी डी। अगर एंगल बी की बात करूं तो यहाँ पे है बी सी एंड ए बी, कोई भी साइड इनमें कॉमन नहीं। तो एंगल बी एंड एंगल डी आपस में ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल ए एंड एंगल सी आपस में ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब डायगोनल्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है और आप जो ऑपोजिट वर्टेक्स है जैसे ये और ये सी एंड डी, ए एंड सी आपस में ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, इनमें अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है डायगोनल। सिमिलरली बी एंड डी आपके ऑपोजिट वर्टिसेस हैं, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं यूजिंग अ लाइन, इस लाइन को बोला जाता है डायगोनल। तो आपके क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स हैं, ए सी एंड बी डी। नेक्स्ट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि ट्रायंगल के अंदर वाला पार्ट को बोला जाता है इंटीरियर। सिमिलरली कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, के अंदर वाला पार्ट, बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट बोला जाता है इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और बाउंड्री के बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए पॉइंट्स P, Q एंड R, ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री अंदर है। वहीं पे आपके पॉइंट्स M, P, L, N, ये सारे पॉइंट्स आपके एक्सटीरियर है। ABCD आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, M, N एंड L ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, इसको बोला जाता है एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम को यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस जब एक्सरसाइज। पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपके क्वाड्रिलेटरल में 4 लेंथ्स होती हैं, हम 4 साइड्स बोलते हैं, ए, सी एंड AB प्लस CD प्लस AD। अगर आप इन सभी लेंथ्स को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये हमारी फिगर है तो इसमें भी AB प्लस BC प्लस C प्लस D, इन सभी साइड्स को ऐड करके हमें मिल जाता है पेरीमीटर। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है उनको आप ऐड कर दीजिए, तो पेरीमीटर बन गया। कोई भी फिगर है उसकी आप लेंथ को ऐड करेंगे, पेरीमीटर उसका कैलकुलेट। नेक्स्ट हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स को सम करेंगे तो हमेशा वो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करते थे तो वो 180 के इक्वल आता था। तो यहाँ पे आपने इसको मेमोराइज करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा
उनके सभी एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो सम विल डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये थे कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको क्वाड्रिलेटरल के पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित वीक।